फ्रूट्स मीन्स फल। फल मुख्य रूप से निकलता है पुष्पी पौधों में। फ्रूट कब निकलता है? जब उसमें फूल लग जाते हैं। तो फूल लग जाने के बाद फल का निर्माण होता है पुष्प देने वाले पौधों में। तो पुष्पी पौधों में फल का निर्माण फूल लगने के बाद होता है। ऐसे इस फल का स्टडी करना, फलों का स्टडी करना, फल के स्टडी, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और ये पोमोलॉजी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और पोमोलॉजी जब भी आए शब्द तो बस याद करना है कि पोमोलॉजी फल के लिए आया है। तो फल के लिए, इसमें फल जो है एक खाने के लिए आवश्यक मटेरियल है, आवश्यक पदार्थ है। लेकिन जानते हैं इस पोमोलॉजी में जब फल का अध्ययन किया गया तो यही देखा गया कि फल पर ज़्यादातर रुचि जो बनाते हैं खाने के लिए, यदि अध्ययन करते हैं लड़का और लड़की का, दो व्यक्तियों को फल दे दीजिए खाने के लिए, तो दो व्यक्तियों को फल दीजिएगा ना खाने के लिए, तो जल्दी से कम समय में लड़के लोग फल खा करके बैठ जाएंगे। और वहीं पर एक लड़की को दीजिए खाने के लिए तो उसको देखिए ना तरह तरह से, कभी छिलका खाएंगे, कभी छिलका को भीग देंगे, कभी फल को एक भाग लेंगे, और यदि खा भी गए तो अंत में देखिएगा कि गुठली को भी चावते रहते हैं। तो भाई पूरे फल खाए तो पेट नहीं भरा, तो गुठली खाने से पेट भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें गलती नहीं है, उनके रुचि को बढ़ाने वाला एंजाइम और हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है। और हम लोग कह देते हैं कि लड़का और लड़की, लड़के क्यों मीठे पदार्थों का सेवन ज़्यादा करते हैं। वहीं देखिए ना, इमली दे दीजिए, खट्टा पदार्थ, खट्टे फल को दीजिए, अब उसके बाद देखिए कि कौन ज़्यादा उस पर ज़्यादा आकर्षण बनाते हैं। महिलाएं खट्टे पदार्थों की ओर आकर्षण बनाते हैं, तो महिला को दोष मत दीजिए, उनके अंदर के हार्मोनल परिवर्तन, एंजाइम जो बन रही है उसका दोष है ना। और झट से हम लोग कह देते हैं कि महिलाएं ऐसी गुण की नहीं। यहाँ स्पष्ट है पोमोलॉजी में फल बनना। तो अब है देखिए, विकल्प ज़्यादा रहेगा, तो विकल्प ज़्यादा रहेगा तो लोग अलग अलग तरह का डिमांड भी करेंगे। विकल्प पे हटा दीजिए, खाली फल रखे खाने के लिए, खट्टा पदार्थ न रखिए, न रहेगा न लोग खट्टे पदार्थ की ओर जाएंगे। तो घर में रखिएगा तरह तरह का, छिपा के भी रखिएगा ना, तो ना जाने चींटी की तरह महिलाओं का कान और उनके सुगंध उन तक पहुंच जाती है, और वो यानी समझ भी जाते हैं कि कोई खाने वाला पदार्थ हमारे आसपास में है। हल्का सा बोलिएगा तो कानों से सुन भी लेंगे, इसलिए घर में रखिए ही नहीं, न रखिएगा न खट्टे पदार्थ खाएंगे, क्योंकि खट्टे पदार्थ से ज़्यादातर समस्या होती है। हम रिप्रोडक्शन में बात करेंगे कि कैसे महिलाओं को खट्टे पदार्थ से नुकसान होती है। यहाँ पर हम फल की बात कर रहे हैं, तो फल जो है वो फल का अध्ययन करेंगे तो पोमोलॉजी कहलाएगा। और यहाँ अंडाशय, जो अंडाशय है उसी से फल बनता है। ऑब्जेक्टिव फिर यहाँ पकड़िएगा कि फल का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है, तो अंडाशय के द्वारा होती है, और इसे इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। अब ओवरी के द्वारा फल बनता है। अच्छा, फल बनने के बाद कार्य भी उसका है, क्योंकि फल बना है तो उसका कार्य भी यहाँ, कार्य क्या है, बीजों का सुरक्षा प्रदान करना। तो बीज तो अंदर में ही होती है। आप कोई भी फल का अध्ययन करिए, बीज देखिएगा उसके अंदर में रहेगा। आम खाइए, बीज अंदर में, जामुन खाइए, बीज अंदर में, छुहेड़ा किशमिश बोल रहा हूँ, छुहेड़ा खाइए, बीज अंदर में, उसके बाद खजूर खाइए, बीज अंदर में, और भी चीज बहुत सारा फ्रूट है, सबका बीज अंदर में, क्योंकि बीजों के अंदर ऊपर में कौन होता है, फल होता है, और फल उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद फल जब बन जाए तो फल देखिए, इस संसार में हर एक तरह का डिपार्ट है।
काम करने के लिए। तो उसी तरह से फल भी अलग अलग प्रकार के हैं, ताकि मतलब अलग अलग फलों पर अलग अलग रुचि बने, अलग अलग एंजाइम बने, अलग अलग सलाइवा। देखते हैं फल देखते ही सलाइवा टपक जाता है, यानी जिसमें लार का बनना। एक छोटा बच्चा को एक बड़ा व्यक्ति को अध्ययन कीजिए, तो दोनों में देखिएगा फर्क, देखिएगा रुचि का फर्क बोल रहे हैं। एक छोटा बच्चा जितना छोटी और साधारण वस्तुओं पर आकर्षित होता है उतना बड़े लोग नहीं। तो अक्सर ऐसा क्या है, लार का ऐसा कारण होता है, यानी लार ही ऐसा है जो हमारे अंदर में भूख को जगाता है और फल के प्रति आकर्षण को भी हमें बढ़ाता है, रुझान बढ़ा देता है फल लेने के लिए। सारे व्यक्ति फल हर एक तरह का नहीं खाते, तो उनमें दोष नहीं है, उनका सलाइवा का दोष है, मुंह में लार का दोष है, नहीं बन रहा है भाई, नहीं रुचि है। और कुछ लोग को देखिएगा त्योहार में 9 दिन तक फल पर रह जाते हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं देते हैं, फल में वो पावर है, पढ़िए ना इसमें। तो कार्य है और उसके बाद प्रकार है, कितने तरह से प्रकार है और कितने तरह से फल बन जाते हैं। मैंने पहला लिखा हूं यहाँ पे ट्रू फ्रूट। ट्रू मीन्स सत्य फल, और सत्य फल कहाँ से बनेगा, अंडाशय से। इधर आइए देखिए, यहाँ पर क्या है, ट्रू फ्रूट है, और ये जो ट्रू फ्रूट है उसका मतलब हुआ सत्य फल, ये सही फल है, ये सही फल है जो अंडाशय से बनता है। और अंडाशय कहाँ दिखेगा, ये जगह देखिए, इसी का नाम है अंडाशय। अंडाशय, दूर जाने की जरूरतें नहीं, हम सब यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए हैं, बाहर पढ़ने देंगे। अंडाशय, और अंडाशय से ही बनता है सत्य फल। जो हम लोग फल खाते हैं, किसी के फूल के अंडाशय को खाते हैं, तो फूल के अंडाशय, पूरा भाग का नाम है अंडाशय। और अंडाशय यही जो है ना गुददार बन जाता है, और ये गुददार जब बन जाता है ना, तो यही गुददार रूप को हम लोग फल कहते हैं। तो इसी को गुददार हो जाना फल का बनना मानते हैं। तो फल इसी जगह पर गुददार हो जाता है, और इसी को गुददार हो जाने से हम लोग फल को प्राप्त करते हैं, और ये जो फल बनेगा ना वो सत्य फल कहलाएगा। ये फूल का हिस्सा दिखाया हूं। आगे जब यहाँ पर देखिएगा तो फॉल्स फ्रूट है। कौन फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट, गलत चीज, ये गलत फल है। तो गलत है तो एक मतलब का खाने का में का हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, मैंने बस ये है कि बनना था किसको और बन गया कौन। तो ये जो असत्य फल है इसमें तो सब आपको फल आ गया, जितना है बीच वाला सब आ गया। असत्य फल में भी आता है, और इसको भी ध्यान रखना होता है विद्यार्थियों को कि कोई दिक्कत आ जाती है, या किसी को भी बोल रहे हैं, इसमें इसका उदाहरण होता है जानते हैं क्या, सेब। सेब असत्य फल में सेब है, जबकि जानते हैं कितना ज्यादा लाभकारी है। सुबह का खाली पेट में सेब को खाइए, इत्मीनान से आपके शरीर के जो अस्थि मज्जा है ब्लड बनाएगा। गर्भवती महिला को दीजिए ना रेगुलर, सुबह सुबह उठा करके दे दीजिए, ब्रश करवाइए और दिवाइए उनको, गर्भवती महिला को, देखिए उनका बच्चा कितना पुष्ट तैयार होगा। तो उनको देते हैं, बताइए, कुछ नमकीन आइटम, कुछ तेलीय आइटम, ये गलत चीज है, मत दीजिए। वो मांगे तो भी मत दीजिए, हाँ बस उनको ऐसा चीज दीजिए, खाली फ्रूट दीजिए, दूध का आइटम दे दीजिए, जैसे स्पंज दे दीजिए रस निकाल के, फिर वो ठीक हो जाएंगे। इतना ब्लड बनाएंगे, इतना हेमोग्लोबिन है कि फिर उनका शरीर में सूजन होवे न करेगा हेमोग्लोबिन के अभाव में। लास्ट में जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें भी नहीं रिपोर्ट में आवेगा कि हेमोग्लोबिन इनको कम है। और सर्जरियन का तो जरूरतें नहीं पड़ेगा, हम नॉर्मल डिलीवरी देंगे बच्चों को। उनको आदत लगवाइए, बचपना से ना भी आदत है तैयो आदत पकड़वाइए। ओट्स हो तो उनको फल दीजिए, दूध का आइटम खिलाइए, काम भी उनसे लीजिए साधारण ढंग से, फिर देखिए कितना मेंटेन होता है। और पढ़ने लिखने वाले बच्चे को तो खाना ही चाहिए, उनको तो और भी खाना चाहिए, जब इच्छा हो तब खाना चाहिए। कुछ खाइए अथवा मत खाइए, सेब खाइए, क्योंकि सेब असत्य फल है। तो असत्य फल के वजह से न इसका मतलब कुछ और है, इसलिए मैं आदेश कर रहा हूं कि खाइए। इसका मतलब हुआ ना कि पुष्पासन, तो इसमें चुनिए, इतना सारा दिख रहा है, चुनिए कहीं पर पुष्पासन नहीं चुना रहा है, ये देखिए यही है, चुनना का दूसरे जगह से, हम यहीं से चुन लेंगे। पुष्पासन, यही पुष्पासन है। तो कहेंगे तो ई कभी ई हो जाता है, कभी ई कैसे हो जाता है, तो कारण है ये देखिए, ये पुरुष भाग होता है, ठीक,
कौन भाग है? पुरुष भाग। और पुरुष भाग कहाँ पहुंचता है? स्त्री भाग के पास। ये स्त्री भाग होता है, ये स्त्री भाग है, ये स्त्री भाग है। और पुरुष भाग यहाँ पर आया, और ये यहाँ पर आने के बाद जब आने लगता है ना, तो किसी कारण से ये अंडाशय का जो ये वाला ऊपर वाला ये सब जो हिस्सा है ना, ये झड़ जाता है। झरने का मतलब कि ये खत्म हो जाता है। अभी झड़ जाएगा तो ऊपर से आने वाला जो पुरुष भाग है ना, वो पुरुष भाग ही जब झड़ जाएगा तो इसका स्त्री भाग है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये सब अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरह से बात करेंगे, इतना हम ये में नहीं बता रहे हैं, और आगे बताया गया है इसे। तो ये देखिए इस तरह का जो ये देख रहे हैं ना, इसके अंदर में गोल गोल, ये भी आ जाता है कहाँ? यहाँ पुष्पासन में, ठीक ना। और पुष्पासन में जब आ गया, ऊपर से पुरुष वाला भाग भी यहीं आ गया। लो यहाँ रहे न है तैयो यहाँ आ गया, मैंने ये भाग जाते पूरा गिर ले जाते। मैंने देखा तो बदमाशी, मैंने यहाँ से यहाँ चला है, तैयो ही नहीं छोड़े वाला है। ऐसे भी बताइए पुरुष भाग है, छोड़ेगा कैसे? बिना स्त्री को पकड़ ले छोड़वे नहीं करेगा, रगेद के पकड़ लिया यहाँ, और यहाँ जैसे क्या भाई गुदेदार हो गया। और जैसे गुदेदार हुआ ना पुष्पासन, भाई यही गुदेदार जो कहलाया ना, इसी गुदेदार भाग जो यहाँ पर बना वही फल बन गया, और यही सेब है। तो सेब को असत फल कहते हैं। देखिए सेब को कौन फल? असत फल। यही सेब असत फल बन गया। तो असत फल कहाँ से? पुष्पासन से। तो समझ में आया होगा कि पुष्प का आसन, जहाँ पर पुष्प का आसन हो उसी का नाम है पुष्पासन। और पुष्पासन से बन गया फल, और वो भी कौन सा? सेब बनेगा। तो इसमें सेब का उदाहरण आ जाएगा, सेब का, समझ रहे हैं ना, सेब का आ जाएगा। ये हो गया फॉल्स फ्रूट। इसके बाद देखिए पार्थेनोकार्पी, तरह तरह का बताइए हमारे इस संसार में मिलेगा आपको मेंटेनेंस, एक जैसा मिलने वाला है ना? एक जैसा रहेगा तो विकल्प एक रहेगा, अलग अलग तरह का विकल्प आप लीजिए। पार्थेनोकार्पी अनिषेक फल, एक कहानी और उल्टा पलटा है। अनिषेक फल, आखिर अनिषेक फल कैसे बनेगा? इसको हम केला के उदाहरण दिए थे पहले के क्लास में, वही है जेकरा में बीजो न है और फल बनल है, वही अनिषेक फल है। हाँ, बस ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, केला का उदाहरण धर लीजिए फिर सब ठीक हो जाएगा। यहीं से धर लीजिए, अमरूद सेब केला, अमरूद सेब केला, बस अमरूद में बीज है, और वो बताइए अंडाशय से बनता है, और ये बताइए पुष्पासन से बनता है, और ये केला है जो बताइए वर्तिका से बनता है। देखिए देखिए देखिए, वर्तिका से बनता है। देखिए ना, इन्होंने ना देखिए, हाँ टॉपिक को देखिए, वर्तिका से बनता है। और वर्तिका एकरा में कौन है? यही स्त्री भाग होता है यहाँ से, ठीक ना। और ये जो वर्तिका होता है, और ये वर्तिका स्त्री भाग होता है। और ये कैसे बनता है वर्तिका? ये देखिए, ये वाला जो भाग है ना, जहाँ पुरुष भाग आया ना वही है, दूसरे जगह नहीं है। स्त्री का जो हिस्सा है ना, जहाँ पुरुष वाला भाग आया ना, वही वाला हिस्सा का नाम है वर्तिका। दूर जाना ही नहीं है, सब इतना ही दूर में है। ये नीचे वाला मत छोड़िए, इनको हम बताएंगे ना, टेंशन कर लेते हैं। उन्होंने बताइए, उन्होंने बकायद रहते हैं, एक बार सब पढ़िएगा, पढ़ा देंगे तो बाद पढ़िए नहीं, है नहीं। और हम इसको देखिए ना, मिट रहा है, इसको हम बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं बताएंगे, है नहीं। तो इसको भी बताऊंगा, ये बतावे तो इसको डाले हैं और कैसे ही मिटा देंगे बिना बताए बताएंगे, है ना, बकाए मत। आगे देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब कि वर्तिका से कैसे बनेगा फल, उसके बारे में मैं बताता हूँ। वर्तिका से कैसे बनेगा? कई बार ऐसे होता है क्या ना कि फूल भी निकलेगा, सब चीज ठीक रहता हुआ, सारा चीज सही रहेगा, लेकिन कई बार जानते हैं ये जो है ना ऊपर वाला जो तो नीचे, और नीचे वाला हाफ चांस कर ले होगा कि सब दिन तो बताइए ऊपर रहेगा, आज थोड़ा सा नीचे आके देखिए, आप बताइए हाफ चांस में लगा है, इंटरवल मार रहा है, इंटरवल मार मार के बताइए मामला गड़बड़ा देगा। देखिए ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, इसको कहिए हाफ चांस हो गया, है नहीं, चांस मिला हाफ चांस हो गया। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ? नीचे। तो अब स्थिति ऐसा है कि ये जब उलटेंगे तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, माने यहाँ से जब उलटेंगे ना तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? यानी ऊपर चला गएगा, ऊपर उलटते ही। तो ये वाला जब चलाए ऊपर, जैसे एक उलटिए ना, तो ये वाला चल, जो आना था इसको देखिए ना, ऐसे है तो आएगा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन साहब क्या, ऊपर से आएगा ये वाला नीचे, लेकिन इसको लटेंगे तो यही चल जाएगा ऊपर। कहता तू ना आओ ना, हम ही आ जाएंगे। मैंने पुरुष को आप जानते हैं कि बाराती दूल्हा का होता है, ये बाराती बताइए दुल्हने लेके पहुंच जाते, बताओ। अब यहाँ पर स्त्री भाग चले थे पुरुष भाग के पास, इतना भी बताइए ना हदी आना चाहिए, बने भागल जा रहा था बेचारा, तोरे ये तो तोरे पास ना आवेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, तो कुछ लोग का बकरी तो धैर्य रखवे नहीं करते हैं, और वैसे यहाँ से चल गए यहाँ, वैसे यहीं पर दोनों को हो गया मिलन, और जैसे यहाँ पर मिलन हुआ ना दोनों को, तो यहीं पर दोनों को मिलन होने के बाद जो वर्तिका है ना, यही वर्तिका गुदेदार होके फल बना लेता
है, और ऐसे फल जो होता है वह अनिषेक फल कहलाता है। कौन फल? अनिषेक फल। कहा कि तेही आले है तेही पर मिला दो, तो यहाँ पर अंडाशय का कुछ ना हुआ, ई वाला गया, ई वाला खाली, अंडाशय तो अपने जगह पर रहेगा, मतलब ई वाला निकाल करके इसके अंदर का जो बीजांड है ना, वो जो है इसका अंदर का भाग, जो अंडाशय का अंदर का जो हिस्सा है ना, स्त्री भाग, वो स्त्री भाग यही चल गया, तो यही ना निषेचन हो गया। निषेचन के लिए होता है अंदर में, तो अंडाशय के अंदर का हिस्सा जो स्त्री भाग जो होता है ना, वही स्त्री भाग पुरुष भाग के पास चला गया, बस यहीं पर ये जो वर्तिका है ना वही फल बन गया। और यही चीज होता है केला में। केला को हमेशा देखिएगा उल्टा उल्टा बनेगा तो उल्टा बनेगा, तो केला उल्टा बना क्यों? क्योंकि उलट जाता है, और उलट जाने के कारण केला का निर्माण हो गया। तो केला में क्रिया होता है, तो केला में कौन सी क्रिया हुआ? केला में उल्टा क्रिया हो गया यहाँ से, यानी स्त्रीय भाग चल गया पुरुष भाग के पास चल करके, तो पुरुष भाग के पास चल गया, दोनों आपस में मिल गया और दोनों अपने मिल करके फल का निर्माण कर लिया। क्लियर हुआ होगा? अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है कि जो विशेष रूप में हम बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि एक फूल से एक फल बनता है, एक फूल से एक फल बनता है, एक फूल से एक फल, तब उसका नाम डालिएगा सरल फल। एक फूल से एक फल, जैसे अमरूद में एगो फूल तो एगो फल, तो उसका नाम होगा सरल फल। हो याद कर लीजिए, भार थोड़ी पड़ने वाला है, हम पढ़ाएंगे वो भार पड़ जाएगा। लेकिन कई बार होता है एक फूल से अधिक फल बनता है तो उसे समूह फल कहते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी में, कौन बेरी में? स्ट्रॉबेरी में एगो फूल कई गो फल, एगो फूल कई गो फल, एगो फूल एगो फल, अब एगो फूल कई गो फल, तो हो गया समूह फल। कौन फल हो गया? समूह फल, समूह फल बन गया। उसी तरह से अंडाशय एवं दल पुंज, ला एक और नया चीज आ गया है ना, अंडाशय एवं दल पुंज जब मिलता है तो संग्रांथी फल कहते हैं। अकवा कही ना, मैं हूं ना, देखिए अंडाशय एवं दल पुंज, जैसे ये पुष्प है, अंदर में अंडाशय है, तो पुष्प को देखिएगा, उड़हुल का पुष्प देखिए, उड़हुल का, तो उड़हुल का जो फूल होता है ना, उसके बाहर में लाल लाल तरह का पत्ते की तरह उसको ढके रहता है, ढके रहता है ना जब फूल खिल जाता है तो, हाँ बस वही। तो जो फूल को बाहर से ढके रहेगा ना, उसको कहेंगे दल पुंज। कौन पुंज? दल पुंज, जो बाहर से ढक करके रखता है, और बाहर से जो ढक करके फूल को रखता है उसका नाम है दल पुंज। तो अंडाशय माने ई वाला, और बाहर से जो ढक के रखेगा ओ वाला, जो बाहर से ढक के रखेगा ऐसे ऐसे रहेगा जी, ऐसे 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 ढक करके रखेगा लाल वाला, तो उसका नाम है दल पुंज। दल पुंज और अंडाशय जब दोनों आपस में मिलेगा ना, तो अंडाशय और दल पुंज जब मिलेगा आपस में तो बना लेगा, पता है कौन चीज? संग्रांथी फल। और आपको दूर जाने की बात है, कटहल को बस बस कटहल देखते हैं कितना हार्ड होता है बाहर में रचना, क्यों? सब नियम है, विज्ञान का कारण है वो सब। हाँ अनानास देखते ना कितना होता है, अनानास को खा लीजिएगा बिना उसको छिलका हटाले, बना लीजिएगा कटहल का सब्जी बिना छिलका हटाले, मुमकिन नहीं है। हाँ रात भर बताइए उसको सिझाते रहिएगा ना, तैयो न पके वाला, उसको सिलौट पर कुच्चा लगावे पड़ेगा यदि ना हटा करके उसको बनाइएगा तो। हाँ अंत में सबको पड़ोस दीजिएगा, कुच्चा है कुच्चा, तो कोई कोचिएगा कुच्चा, ताकि कटहल के कुच्चा, आम को तो कुच्चा सुन ली है, कटहल के कुच्चा सुनवो न के लिए, और कटहल के कुच्चा खियावी चलिए यहाँ पर संग्रांथी फल है, और संग्रांथी फल जो है ना वो संग्रांथी फल के नाम से प्रसिद्ध है। और कौन है? तो कटहल है, अनानास है। अनानास भी बताइए छील के खाते हैं, कटहल का सब्जी भी छील के बनाते हैं, इसलिए बताइए। हाँ दे दीजिए। आजकल बताइए जो होते हैं ना, यानी ज़्यादा काबिल, वो यही से हमें पकड़ाते हैं। कोई काबिल बताइए स्त्री है ना, हाँ काबिल मैया लोग को दे दीजिए ना बनाने के लिए, कि मैया थोड़ा सा इसको सब्जी बनाइए, वो पता है चल जाएगा उसको दाल चावल का भाव कि कैसे बनाया जाता है, तुरंत यूट्यूब पर सर्च करे लगेंगे। हाँ और यूट्यूब पर रंजीत सर के वीडियो आ जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। हाँ यूट्यूबे पर जाएंगे, कैसे बनता है लिखेंगे, बताइए कैसे बनता है कटहल के सब्जी। पहले पढ़िए ना कि कटहल है कोई चीज़, जब कटहल के बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपने बनाने आ जाएगा, फिर दूर जाने की बात है। तो पहले उनको कहिए कि कैसे इसको यानी पढ़ा जाता है, पहले पढ़िए फल के बारे में, उसके बाद सब्जी बनाइए कटहल का। तो ये संग्रांथी फल है जिसमें दो चीज मिला हुआ रहता है, ठीक ना। इस तरह से संग्रांथी फल का उदाहरण है अनानास और कटहल। समझ में आ गया होगा बातें। अब इस आधार पर देखिएगा जो फल बनता है
जो फल बनेगा ऐसा ही मत खा लीजिएगा। देखिए कोई भी चीज़ को अध्ययन कीजिए उसके बाद खाइए, ऐसे खा जाइएगा तो कुछ तो मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए मिट गया, हम फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन पता चल रहा होगा, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को सुविधा हो, है न। ये देखिए तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये देखिए फल है, मान लीजिए कि ये आम है, देखे में ना लग रहा है आम है, चलिए ना है, मैं बोल रहा हूँ ये आम है, खोजिए ये आम है। और आम का जो फल है छिलका के तुरंत बाद एक बच्चा को लेकर के दे दीजिए, छिलकावा छिलता है, और जब छिलकावा छिलेगा ना तो उसके तुरंत ही बाद जिस पर छिलका लगा रहता है तो उसका नाम होता है एपिकार्प। एपिकार्प, एपिकार्प। और उसके तुरंत बाद जिसको खाते हैं, बस खाइएगा ना तो तुरंत लगता है कि खत्म हो गया, तुरंत चला जाता है, तो उसका नाम है मेसोकार्प। कौन कार्प? मेसोकार्प, उससे काम चला लीजिएगा, मेसोकार्प। और जो बीज के तुरंत बाद होता है, खखोर के बीज बाद से काम मिलेगा लड़का को, तो लड़का को काम मिलेगा तो क्या करेगा, दांतों से खखोरित रहेगा बीजवा को। तो देखिए बीजवा में जो बीज होता है ना, उस बीज के ऊपर में दांत का लाइनिंग बन जाता है, तो वो जो बीज वाला भाग होता है, बीज के तुरंत ऊपर जो भाग होता है उसका नाम है इंडोकार्प। क्या नाम है? इंडोकार्प। क्या नाम है? इंडोकार्प, इंडोकार्प। और ये तीनों को मिला दीजिए एक साथ तो इसका नाम है पेरिकार्प। पेरिकार्प। कौन कार्प? पेरिकार्प इसको नाम है नहीं। तो पेरिकार्प का मतलब क्या हो गया? बाह्य फल भित्ति। बाह्य माने बाहरी, फल भित्ति, तो इसका नाम है बाह्य फल भित्ति। इसका नाम बाह्य फल भित्ति होगी, नहीं पेरिकार्प, बाह्य फल भित्ति। तो बाह्य फल भित्ति में कितने हिस्सा हुआ? 3 हिस्सा, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। इस तरह से फलों का स्टडी करते हैं तो पोमोलॉजी कहलाता है। तो फल का अध्ययन का मतलब कि पूरा इसके बारे में पढ़िए, फल के बारे में, फल के बारे में फोन आ रहा उठा लीजिए। तो इसका नाम है पेरिकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। इसका नाम हो गया पेरिकार्प। का नाम हो गया पेरिकार्प। अब हम बताते हैं कि कई बार ऐसा देखा होंगे कि होता क्या है, उस बात को मैं बताता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे कि ये देखिए, अब बताता हूँ। अब क्या होगा कि इसमें जो फल होता है, ये फल कई कई पर देखिएगा, कोई कोई फल होता है ना एकदम खींच खींच रहता है, मतलब उस गुदेदार जिसको कहिए, पानी जैसा, माने भींगा हुआ रहेगा। तो जब भींगा हुआ रहेगा ना तब एक नाम उसका नाम है फ्लेसी। कौन नाम है? फ्लेसी। फ्लेसी, फ्लेसी का मतलब मांसल, माने मांसल माने ऐसे भी होता है गुदेदार, तो मांसल। और दूसरा जो रहता है हम सूख करके, जो कहते हैं ना कि सूख करके कांटा हो गया, एकदम सूख जाएगा एकदम, बिल्कुल। काजू, काजू का बोल रहे हैं, काजू के बारे में बोल रहे हैं, सूख जाएगा। और देखिए अंगूर सूख जाएगा तो किशमिश बन जाएगा, है नहीं। तो उसी तरह से सूख जाना, तो जब सूख जाएगा तो वो कहलाएगा ड्राई फ्रूट। क्या कहलाएगा? ड्राई फ्रूट। मार्केट में जाइएगा, अब कहते हैं इसको मेवा। देखिए मेवा का नाम सुनने क्यों होंगे? मेवा मलाई, है नहीं, मेवा मिश्री, दूध मलाई, मेवा मिश्री, है कि नहीं। तो ये सब जानते हैं, मेवा मिश्री भगवानों को अर्पित किया जाता है, भगवानों को चढ़ाया जाता है। तो जो मेवा है ना वो ड्राई फ्रूट है, ये सूख जाता है, फल पूरा सूख कर सट जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा ड्राई फ्रूट। और जो खिला हुआ रहेगा, हरा रहेगा, हरा का मतलब बताइए, वो मुलायम रहेगा, तो जो मुलायम रहेगा उसे मांसल फ्रूट कहेंगे, और जो सूख जाएगा उसे ड्राई फ्रूट कहेंगे। तो याद हुआ होगा, सारे टॉपिक को एक बार आप सब लोग रिवीजन कर लीजिएगा पीछे जाकर के चैनल पे, और इस तरह से सारा टॉपिक आप लोग को क्लियर होता है। तो इसका नाम है ड्राई फ्रूट, इसका नाम है मांसल फ्रूट। जो खाने में गुदेदार हो मांसल, जो सूखा हो उसे ड्राई फ्रूट कहते हो। यदि यह टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को आप और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। इसलिए यदि नए हों इस चैनल पर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रंजित सर, आप सबको ऐसे टॉपिक हमारे तरफ से मिलता रहे, मैं यही प्रयास करूंगा। तब तक आज इतना ही, धन्यवाद।